दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी एक और विवाहिता। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने एसपी कार्यालय के बाहर दिया धरना। पति की हो चुकी गिरफ्तारी, पुलिस पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार न करने का आरोप। सिरसा के गांव धोतड़ निवासी महिला की मौत के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी न करने से असंतुष्ट परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एसपी कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान परिजनों ने एसपी से मुलाकात भी की और कार्रवाई के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। एसपी को दिए ज्ञापन में अमर सिंह पुत्र काशीराम नैन निवासी गांव धोतड़ ने बताया कि मेरी बेटी मंजू रानी की शादी 1 दिसंबर 2020 को पवन पुत्र कृष्णलाल वासी भागा के साथ हुई थी। शादी के बाद उसे एक लड़की सुर्खिया उम्र 2 साल है तथा करीब 6 महीने से वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत टीचर के पद पर गांव खाई शेरगढ़ में ड्यूटीरत थी। उसका पति रेलवे विभाग में प्राइवेट काम करता है। जब से मंजू की शादी हुई थी तब से उसकी दादी सास परमेश्वरी, दादा ससुर हंसराज, बुआ सास संतोष व पति पवन शादी में दहेज की बात को लेकर तंग करते थे और बार बार दहेज में गाड़ी की मांग करते थे। इसी बात को लेकर उसने 14 सितंबर 2024 को मेरे नाना ससुर धर्मपाल वासी खारिया के पास फोन करके बात की और बताया कि ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करते हैं, जिस पर मेरे पति ने मेरा फोन छीनकर कहा कि तू घर की बात क्यों बता रही है, और मेरी बेटी को खींचकर घर के आंगन में ले आया। मंजू की दादी सास घास जलाने वाली दवाई अंदर से लेकर आई और पति पवन, दादा ससुर ने उसके मुंह में डाल दी। जब उसने शोर मचाया तो उसकी सास सरोज ने आकर उसे छुड़वाने का प्रयास किया। इसी दौरान पति पवन ने नाटक करते हुए बची हुई कुछ दवा अपने ऊपर डाल ली। आसपास के लोगों ने गाड़ी का प्रबंध कर दोनों को अस्पताल में पहुंचाया। निजी अस्पताल में पुलिस के समक्ष बेटी के बयान भी करवा दिए। उपचार के दौरान उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि पवन की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने पवन को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दादा ससुर हंसराज, दादी सास परमेश्वरी, संतोष बुआ सास को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उसने रोड़ी थाना में भी शिकायत दी, लेकिन रोड़ी थाना पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित पिता ने बताया कि मेरी बेटी की 2.5 वर्ष की बेटी भी है, जिसे वे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी मां के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे न्याय मिल सके। जी, क्या नाम है आपका? बलवंत। कौन से गांव से आए हैं? जोतड़ से। क्या मामला है? ये लड़की वाला हमारी लड़की है, इन्होंने सुनाई करी नहीं हमारी। एसपी साहब की इंतजार है, जितना तक कोई निर्णय नहीं होगा इतना तक यहीं रहेंगे। तो अब तक कुछ बातचीत हुई है एसपी साहब से? अभी तक क्या 3 बजे आवेगा, ये बात हुई है। आज आप मिले। यहाँ धरने पे बैठे हैं। हाँ हाँ, क्या वजह है? कई वजह है। फिर सुनाई, गिरफ्तारी करो इनको। कार्रवाई कौन करने लगा? इनकी एक तो बुआ है, उसको भी गिरफ्तार करो। पहले रोल उसका ही है। बहुत घटिया रिश्तों मिलियो, माने गौ हत्या कर दी, जोर मारो चाले को नहीं, पुलिस सुनाई नहीं करे। इतना अच्छी पढ़ाई, अच्छो करी, अच्छी नौकरी लग गई। फिर कसाईया ने भी आई जगी, कसाई आदमी को नहीं, एक ही आदमी छोरी का नहीं वार तो काम हो ही को नहीं, हर कदी को नहीं वार। इंतजार में बैठे बैठे रंग से 2 दिन लगे से 3 लगे, इतना हमारी सुनाई नहीं होगी। आई बात है। सारी ग्राम पंचायत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है मैम। कौन से गांव से आए हैं? हमारे गांव सारा गांव जोतड़ आया हुआ है यहाँ पे एसपी ऑफिस, एसपी साहब से मिलने के लिए। हमारे गांव की बिटिया थी, उसको जहर देकर मार दिया गया। ओनली एक बंदे को अरेस्ट किया है, 3-4 अभी फरार हैं। वो जब तक वो अरेस्ट नहीं होते तब तक यहीं बैठे रहेंगे। धरना है हमारे गाँव का, सभी बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। 3 बजे का टाइम दिया एसपी साहब ने, 3 बजे का वेट कर रहे हैं। आ जाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे हम। सुनवाई नहीं कर रही आपकी? सुनवाई तो 1 महीना हो गया सर जी, अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। क्या वजह मानते हैं? मारा, जहर देकर मारा है गुड़िया को। वजह क्या मानते हैं? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर कर रही? पा रही? क्या पता क्या चक्कर है, सारा गांव एक है, सुनाई नहीं हो रही। अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्या पता पैसों का दबाव है उनका, क्या पता किस चीज़ का दबाव है।
क्या मामला आज एसपी ऑफिस के वक्त धरना दिया है? एसपी ऑफिस के मंजू की डेथ होगी, जो मेरी भतीजी थी। 14 तारीख को उसकी दादेर सास और बुएर सास और दादेर ससुर ने और पवन ने मिलके उसको जहर दे दिया। जो गैस जलाने वाली दवाई थी वो पिला के उसको भी मार दिया गया और 17 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अभी तक एक पवन गिरफ्तार होया है और बाकी के सारे सरेआम घूम रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमें ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमें किसी रिश्तेदार से दबाव दिलाते हैं समझौते के लिए भी और हमें परेशान भी करते हैं। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उनको अरेस्ट नहीं करती, वो घर पे सोते हैं सारे के सारे। हमें यही एसपी साहब से ये दरख्वास्त करने आए हैं भी उनको अरेस्ट कराए सभी को, जो बुएर सास है, दादेर सास है और ससुर है, दादेर ससुर। तो पवन कौन है? पवन उसका पति है मंजू का, वो अरेस्ट हो गया। उसको मान लो जो उसने वो एक ड्रामा कराया था दवाई पीने का, वो हॉस्पिटल से उठा के ले आए हैं, घर से एक भी बंदा नहीं उठाया उन्होंने, पुलिस वालों ने। उसकी पुलिस की मिली भगत है, हमें ये कुछ नहीं पता भी। हम जाते हैं तो ये कहते हैं भी 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो। 1 महीना हो गया जो पूरा। वजह क्या सामने आई है कि आखिर इस तरह दहेज के पहले 2 साल पहले गाड़ी की मांग करी थी। गाड़ी हमारे इतनी औकात नहीं थी भी नई गाड़ी दिला के दी, हमें पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड लेके दी है उनको, जो वरना गाड़ी है 1.6, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने कोई सोने की मांग करी, वो भी पूरी करी है। और फिर उसने ये कहा भी आप भी भूखे घर की हो और हमें और कुछ ले आके दो, हमारी इतनी औकात नहीं थी। और उसने क्या करा भी दहेज के कारण उसको ये बलि चढ़ा दी उसको। सिस्टर एसपी से मिले आप? नहीं, आज ही मिलने आए हैं सर। तो सुबह से आप बैठे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बातचीत हुई कोई? नहीं, बातचीत ये कह रहे हैं भी 3 बजे आएंगे, 3 बजे बाद मिलेंगे। एसपी साहब क्या आश्वासन देते हैं।